अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त ये जो आपके सामने डेमो है, ये एक पॉइंट ऑफ सेल ईआरपी का है, या हम इसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम के ईआरपी का भी कह सकते हैं। सही। ये जो है सबसे पहले हमारी जो पहली स्क्रीन है वो लॉगिन स्क्रीन है, जिसमें जो है हम यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के अपने सिस्टम में लॉगिन होते हैं। सही। ये मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला। अगर मैं पासवर्ड गलत डालूँगा तो ये सिस्टम इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और मुझे कह देगा रॉन्ग पासवर्ड। तो हम करेक्ट पासवर्ड डाल के जो है लॉगिन करेंगे। ये मैं लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद ये जो स्क्रीन है ये हमारे पास मेन स्क्रीन है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे सारे जो हैं सेटअप फॉर्म्स मौजूद हैं। यूज़र्स के फॉर्म के ऊपर में जो है हम यूज़र्स अपने क्रिएट करेंगे। यूज़र्स का नाम, यूज़र्स का पासवर्ड, उस पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, वो एक्टिव है या नहीं है, और उसको जितने मेन्यूज़ के राइट्स देने हम यहाँ से दे सकते हैं। अगर सारे मेन्यूज़ के राइट्स देने हैं तो हम जो है सेलेक्ट, ऊपर का सेलेक्ट का बटन दबाएंगे तो नीचे ऑटोमेटिकली सारे सेलेक्ट हो जाएंगे, और इसको अनचेक करेंगे तो सारे अनचेक हो जाएंगे। सही। इसी तरह से हम यूज़र्स अपने क्रिएट करेंगे और उनको जितने राइट्स देने हैं उन देने हैं। तो ये राइट्स मैनेजमेंट में आप मैनेजमेंट यूज़र्स भी बना सकते हैं, और जो है जो काउंटर्स के कैशियर्स हैं हमारे, उनके यूज़र्स भी बना सकते हैं, जिनको मखसूस राइट्स देके सिर्फ उन्हीं के मेन्यू का राइट दिया जा सकता है। फिर प्रोडक्ट्स को हमने अपने 4 तरीके से कैटेगराइज किए हैं। सबसे पहले टॉप पे प्रोडक्ट कैटेगरी है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट की सब कैटेगरी है, फिर प्रोडक्ट की जो है ये प्रोडक्ट की कैटेगरी और सब कैटेगरी आपस में इंटरलिंक है, प्रोडक्ट टाइप एक अलग है। सही है। इसको मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ कि आपकी समझ में आ जाएगी प्रोडक्ट कैटेगरी क्या हो सकती है। जैसे इसमें हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी बनाई है फैंसी ड्रेसेस या सिंपल ड्रेसेस। सही। ये एक प्रोडक्ट की कैटेगरी बनाई गई है, 2 कैटेगरीज बनाई गई हैं। जब हम प्रोडक्ट की सब कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है जैसे गर्ल्स वेयर। गर्ल्स वेयर को हमने टैग किया फैंसी ड्रेसेस के साथ, जो कि एक प्रोडक्ट की कैटेगरी है। इसी तरह से दूसरी सब कैटेगरी है बॉयज़ वेयर, इसको हमने टैग कर दिया प्रोडक्ट की कैटेगरी सिंपल ड्रेसेस के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप्स आपको मिलेंगी डिफरेंट तरीके से, जैसे शलवार सूट, पैंट शर्ट्स, और ये कुछ टेस्टिंग डाटा भी है। तो ये सेलेक्ट करेंगे, ये प्रोडक्ट की टाइप्स आ गई। ये प्रोडक्ट की कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट के साथ किस तरह इंटरलिंक है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म पे हमारे पास समझ में आ जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो बनी हुई हैं हमने, अब जैसे ये कुछ एक प्रोडक्ट्स हमने बनाई हुई हैं, तो प्रोडक्ट मैंने जैसे ही सेलेक्ट की, प्रोडक्ट का बारकोड आ गया। ये प्रोडक्ट नंबर है, ये सिस्टम ऑटो जनरेटेड है। प्रोडक्ट का बारकोड ये यूज़र जो है ये खुद डालेगा, जो कि हम स्कैन करके भी डाल सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट का बारकोड होगा, चाहे फार्मेसी हो, चाहे जो है ग्रॉसरी का आइटम हो, वो हम यहाँ पे स्कैन करेंगे, प्रोडक्ट के बारकोड्स आ जाएंगे। प्रोडक्ट का नाम आ गया, उसकी कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट की टाइप क्या है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, उसकी सेल प्राइस क्या है। अगर कोई यूनिट है तो वो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिनिश प्रोडक्ट्स आ गई, क्या ये फिनिश प्रोडक्ट है या ये रॉ मटेरियल है। हम प्रोडक्ट्स इसमें बना भी सकते हैं, यानी कि हम मुख्तलिफ 2 से 3 रॉ मटेरियल्स, रॉ प्रोडक्ट सेलेक्ट करके या नॉन फिनिश प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सके हम एक अपनी फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। और जो है इसका स्टॉक आ गया, करंट स्टॉक हमें बता देगा। अगर हमें एक प्रोडक्ट के साथ मल्टीपल बारकोड्स अटैच करने हैं तो वो भी यहाँ पे जो है हम इसको अटैच कर सकते हैं, मल्टीपल बारकोड्स एक प्रोडक्ट के साथ। सही। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स बन गए हमारे पास। अब जो है ये टिल डिटेल्स है। टिल डिटेल्स जो हम जब पॉइंट ऑफ सेल चलाते हैं तो हर काउंटर की इंफॉर्मेशन सिस्टम में आनी चाहिए कि किस काउंटर से जो है रिसिप्ट बन रही है, किस यूज़र, कौन सा यूज़र इस पर काम कर रहा है, तो वो टिल डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। कस्टमर और वेंडर। कस्टमर ये कि अगर हम पॉइंट ऑफ सेल के अलावा भी सेल करते हैं तो उसके कस्टमर्स यहाँ डिफ़ाइन होंगे। वेंडर्स जिनसे हम अपना माल परचेज़ करेंगे उनकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आएगी। बैंक्स, अगर हम बैंक से पेमेंट्स कर रहे होंगे तो उन बैंक्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। यूज़र राइट्स और रीसेट राइट्स, ये सब राइट्स से रिलेटेड ही। दूसरा मेन मेन्यू हमारे पास प्रोडक्शन का, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि बिल ऑफ मटेरियल्स। ये बिल ऑफ मटेरियल के अंदर हम एक जो डाटा डला हुआ है, यानी कि यहाँ पे जितनी भी नॉन फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर आ रही होंगी। इस ड्रॉप डाउन के अंदर हम उनको सेलेक्ट करके एक फ़िनिश प्रोडक्ट जो है अपनी बना सकते हैं। सही है। अच्छा, ये बाय डेट कंजम्पशन, किस डेट पे कितना कंजम्पशन हुआ, इसमें ये भी हो सकता है। ये प्रोडक्शन से रिलेटेड मॉड्यूल का है। अब ट्रांजैक्शंस के अंदर हमारे पास 3 मेन फॉर्म है। परचेज़ करना, हम जो भी परचेज़ करेंगे वो यहाँ पर आ रही होगी। ये हमारी सारी परचेज इनवॉइसेज जो भी हमने टेस्टिंग डाटा में बनाई हुई हैं वो सब यहाँ पर नज़र आ रही हैं जो हम परचेज़ करें। सही है। उसकी हम व्यू रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ जाएंगी।
इसी तरह से दूसरा है हमारे पास सेल। ये बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल के अलावा सेल है, यानी कि अगर जो है हमें कुछ ऐसी चीज़ें सेल करनी है जो कि विदाउट पॉइंट ऑफ सेल, जिसकी पेमेंट्स कस्टमर हमें बाद में करेगा, उसमें भी हम यहाँ पे अपनी सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये इस सेल के साथ जो है ये भी सेल इनवॉइसेस हमारे पास आ रही हैं। ये कुछ ब्रेक पॉइंट्स जो सिस्टम में लगे हुए थे ये नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये जो है ये सेल इनवॉइसेस यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी। इसके अलावा जो है ये पॉइंट ऑफ सेल का फॉर्म, ये हमारे पास मेन फॉर्म, यहाँ पे इनवॉइस नंबर आता है, यहाँ बारकोड आप यूज़र स्कैन करेगा, जैसे ही स्कैन करेगा वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। अगर उसका बारकोड नहीं मिल रहा तो हम उस प्रोडक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसका बारकोड सेलेक्ट भी हो जाएगा यहाँ पे। सही है, यहाँ पे रेट आ जाते हैं। ऑटोमेटिकली हमारा जो फोकस है वो क्वांटिटी के ऊपर चला जाएगा। जैसे मैंने जो है यहाँ पे एक डमी प्रोडक्ट डाली तो ऑटोमेटिकली मेरा फोकस जो है वो क्वांटिटी के ऊपर आ गया। मैं जो भी जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे लिख के मैं एंटर मारूंगा, ये हमारे पास जो है नीचे प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली इस लिस्ट के अंदर आ गई। जितनी प्रोडक्ट स्कैन करूँगा उस लिस्ट के अंदर आती चली जाएंगी। हम सिर्फ पेमेंट्स देंगे, कितनी जो है पेमेंट हमने देनी, कस्टमर से हमने पेमेंट दी कैशियर ने, ये बता रहा है चेंज ड्यू कि जो पैसे आपको कस्टमर को वापस करने हैं। टोटल अमाउंट जो से लेनी है वो 4000 रुपये ही लेनी थी। सही है, इसको हम सेव का बटन दबाएंगे, व्यू रिपोर्ट करेंगे, हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल की रिपोर्ट सामने आ जाएगी। इसको हम प्रिंट का बटन दबाएंगे तो प्रिंट निकल सकता है। ये मैकेनिज्म इसलिए रखा गया है कि बाज़ दफ़ा हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हर इनवॉइस की स्लिप तो ज़रूर बनेगी, लेकिन उसका प्रिंट कस्टमर को चाहिए या नहीं चाहिए ये ऑप्शनल है। क्योंकि वो बाज़ दफ़ा जैसे कोई कस्टमर छोटी चीज़ ख़रीदते हैं, जैसे किसी ने 10 रुपये का बिस्किट ख़रीद दिया, उसको परवाह भी नहीं होती कि मुझे स्लिप दें या ना दें, लेकिन सिस्टम में ज़रूर सेल रिकॉर्ड होगी। तो इसीलिए ये ऑप्शनल है कि रिपोर्ट को प्रिंट करें या ना करें आप। सही है, तो ये जो है, लेकिन रिपोर्ट बनेगी ज़रूर, वो सिस्टम में नज़र भी आ रही होगी। इस व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे वो रिपोर्ट्स हमारे पास सामने आ जाएंगी। यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, परचेज रिपोर्ट्स, सेल रिपोर्ट्स, जनरल लेजर की रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, रिपोर्ट ऑफ बिल मटेरियल जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड था, और स्टॉक रिपोर्ट, प्रोडक्ट की स्टॉक रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू, ये छोटा सा एक डेमो है इस सॉफ्टवेयर का। इसमें जो जो काम हो रहे हैं, ये इसके मेन्यूज़ आ गए, मेन सेटअप फॉर्म्स आ गए, यहाँ प्रोडक्शन से रिलेटेड आ गया, सेल्स और परचेज आ गई, और ये फाइनेंस से रिलेटेड, ये जो फाइनेंस के फॉर्म्स हैं, अगर हमें अपनी वेंडर्स की पेमेंट्स करनी है तो उसकी हम पेमेंट्स कर सकते हैं। जितनी पेमेंट्स जो हमारे पास हुई हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इसी तरह से पेमेंट्स की रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। हर पेमेंट के साथ पेमेंट का वाउचर जनरेट होता है, किस वेंडर को आप कर रहे हैं वही वेंडर यहाँ पर आ रही है, सेलेक्ट हो रहे हैं। सही है, हम उसको कैश से कर रहे हैं या बैंक से कर रहे हैं, बैंक से करेंगे तो बैंक की यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी, किस बैंक से आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, चेक नंबर आ गया, पे ऑर्डर नंबर आ गया, जो भी हमें देना है उस हिसाब से जो है हम इनकी पेमेंट्स करते हैं। और ये जो रिसिप्ट फाइनेंस के अंदर दूसरा फॉर्म रिसिप्ट्स का है, अगर हमने पॉइंट ऑफ सेल के अलावा सेल की है तो हमें जो कस्टमर से पैसे लेने हैं वो यहाँ पे रिसिप्ट फॉर्म्स ये आ गया, रिसिप्ट्स की रिसिप्ट्स आ जाएंगी हमारे पास जो हम पैसे ले रहे हैं कस्टमर से। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, एक छोटा सा ओवरव्यू है, डेमो है सॉफ्टवेयर का। उम्मीद है कि जो आपको समझ भी आया होगा, पसंद आया होगा। अगर इसमें मज़ीद डिटेल्स चाहिए तो हम इसकी हर रिपोर्ट का एक डेमो भी बना के भेज सकते हैं, इसका ऑनलाइन सेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।